श्याम भक्तों, बाबा श्याम क्या कहते हैं जानते हैं कि अगर आप किसी कारण से हार चुके हैं, अगर आप किसी कारण से दुखी हैं, तो खाटू धाम में बाबा श्याम की कृपा आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके पास ये 3 चीज नहीं होगी। तो श्याम भक्तों, ये 3 चीज तो हर किसी के पास होती है, परंतु हर कोई इसका सदुपयोग करना नहीं जानता, इसका प्रयोग करना नहीं जानता। और अगर ऐसी भूल वो करता रहता है, हर वक्त करता रहता है, तो वो सिर्फ नाम का श्याम प्रेमी होता है। यानी वो किसी भी देवी देवता के दर चला जाए, किसी भी भगवान के यहाँ चला जाए, भगवान की कृपा की प्राप्ति का पात्र नहीं होता। क्योंकि श्याम भक्तों, ये जो 3 चीज है, ये शास्त्रों में वर्णित है, वहां लिखा गया है कि अगर कोई स्त्री या पुरुष के पास ये 3 चीज है परंतु उसका सही से इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो दंड का भागी होगा और उसकी पुकार बाबा श्याम तक नहीं पहुंचेगी। तो चलिए जानते हैं श्याम भक्तों, ये 3 चीज क्या है और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि बाबा श्याम तक हमारी बात पहुंचे, खाटू श्याम जी तक हमारी बात पहुंचे। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम का चालीसा पढ़ते होंगे तो बाबा श्याम के चालीसा में 3 शब्द लिखे हुए हैं, मन, क्रम और वचन। तो श्याम भक्तों, ये जो मन, क्रम, वचन है, इसके बारे में भी आपने पहले कई बात सुनी होगी, कई वीडियोस वगैरह देखी होगी। परंतु श्याम भक्तों, मन, क्रम, वचन का सही अर्थ क्या है, क्या आप इस प्रकार के हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। और अगर आप इस प्रकार के हैं और तब भी भगवान अगर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान की ये कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मन का। तो श्याम भक्तों, मन जो है हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, यानी हम मन से जो सोचते हैं वही काम हम करते हैं। यानी जो मन हमारा निर्देश देता है वही काम हम करते हैं। हमारी सारी एक्टिविटी जो होती है, ये सब कुछ मन के निर्देश अनुसार ही होता है। श्याम भक्तों, मन को आदेश देने वाला कौन है? वो हम हैं जो अपने मन को आदेश देते हैं। मन को आदेश हम कहाँ से देते हैं? अपनी सोच से देते हैं, अपनी बुद्धि से देते हैं। कभी कभी हम अपनी बुद्धि सोच को भी छोड़ आते हैं और हम सीधा मन से ही आदेश दे देते हैं। जैसे आपने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि बिना सोचे समझे काम कर दिया। यानी हर काम के लिए मन पहले सोचता है, हर काम के लिए हमें मन को समझाना होता है, और अगर हमारा मन उस पर मोहर लगा देता है तो हम उस काम को कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, हमारा जो मन होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। श्याम भक्तों, आप सभी अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजते होंगे और स्कूल भेजने से पहले उन्हें ये जरूर समझाते होंगे कि अच्छे बच्चे की संगति करो, अच्छे बच्चे के साथ बैठो, बुरे बच्चे के साथ मत बैठना, नहीं तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। यानी श्याम भक्तों, आप अपने बच्चों को तो ये सारी बात समझा रहे हैं, परंतु आप खुद क्या कर रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है? क्या आपकी संगति अच्छी है? क्या आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हो? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, बाबा श्याम के दर से जुड़े हैं, और ऐसे भक्त जो हैं बाबा के दरबार आते भी हैं। परंतु श्याम भक्तों, ऐसे भक्त जो हैं वो सारे बुरे शौक पालते हैं जो उन्हें नहीं पालना चाहिए। वो नाम के लिए श्याम भक्त बन तो जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दानी भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उनके भाग्य के अनुसार वो सब कुछ दे रखा है जिसकी उम्मीद हर इंसान करता है। रुपया, पैसा, गाड़ी, हर चीज की उम्मीद करता है। इसके साथ साथ श्याम भक्तों, उसके शौक बढ़ते हुए चले जाते हैं और उसके शौक में नशे जैसी चीज भी जुड़ जाती है, यानी शराब वगैरह, और गलत संगत, गलत आदतें, गलत जगह जाना। श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा श्याम से जुड़े हैं, परंतु वो सिगरेट, शराब और नशे की बहुत सारी ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं और उसके बाद बाबा के दरबार जाते हैं। तो श्याम भक्तों, ये सारे शौक कहाँ से आते हैं? ये सब हमारी मन की उपज है। यानी हमारा मन जो हमसे कहता है वही हम काम करते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आप सकारात्मक हैं, यानी अगर आप सकारात्मक होंगे तो ये सारे काम आप नहीं करेंगे। अगर आप सकारात्मक होंगे, क्योंकि आपको पता है कि शराब पीने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, और भगवान ने करे आपके साथ कोई दिक्कत हो गई तो आपके परिवार में जो बाकी के सदस्य हैं, यानी आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी माता पिता हैं, वो सब इसके कारण से दुख भोगते हैं। श्याम भक्तों, मन ऐसी अवस्था है जो अदृश्य स्थिति में जो हमारे कार्य और व्यवहारों को निर्देशित करती है, वही हमसे ये सारे काम करवाती है।
अगर हमारा मन सकारात्मक होगा तो ये सारे काम हम नहीं करेंगे। श्याम भक्तों, जो भी भक्त बाबा श्याम के दर से जुड़े हैं उन्हें इस बात को जरूर समझना चाहिए कि बाबा श्याम ऐसे भक्त को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो अपनी मान और मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए वो हर गलत काम कर बैठते हैं जो काम उन्हें बिल्कुल भूल से भी नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, मन जो है हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि श्याम भक्तों, वचन और कर्म का जो जन्म होता है वो सबसे पहले मन में ही होता है। अगर मन ही मैला है, मन ही दूषित है, तो आपके वचन और आपके कर्म दोनों खराब होंगे, और जब दोनों चीज खराब होंगे तो यकीन मानिए बाबा श्याम तक आपकी बात दूर दूर तक नहीं पहुंचेगी, बदले में दंड और आपको मिलने वाला है। तो श्याम भक्तों, इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है, अपने मन को पवित्र बना के रखना है, शुद्ध बना के रखना है। श्याम भक्तों, हमारा जो मन होता है वो दो अवस्थाओं में काम करता है। एक अवस्था का नाम है सचेत मन और दूसरी अवस्था का नाम है अवचेतन मन। सचेत अवस्था का मन वो मन होता है जब हम जागृत अवस्था में निर्णय लेते हैं, यानी जब हम डेली का कोई काम करते हैं, डेली का कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, या किसी चीज पर विचार करते हैं, या कोई हम कार्यक्रम बनाते हैं, ये सब हमारा सचेत मन करता है। किसी से हम बात विचार कहते हैं या व्यवहार करते हैं, ये सब हमारा सचेत मन करता है। श्याम भक्तों, अवचेतन मन वो मन होता है जो हमारी सभी बात विचार भावनाओं को संचित करके रखता है। यानी जिस प्रकार से मेमोरी कार्ड होती है, मेमोरी कार्ड में हम डाटा स्टोर करके रख लेते हैं और बाद में जब मन में आए तब हम उस चीज को निकाल के देख सकते हैं, उसी प्रकार से हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो वो हमारे मन में स्टोर होकर रहती है और हमें याद रहता है कि हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो श्याम भक्तों, ऐसी घटनाएं वो अवचेतन मन के अंदर होती है। यानी श्याम भक्तों, मन दो प्रकार के होते हैं, सचेत मन और अवचेतन मन। श्याम भक्तों, अवचेतन मन जो होता है ये उन विचारों को एकत्रित करके रखता है, यह उन विचारों को नियंत्रित करता है जिनके बारे में हम हमेशा जागरूक नहीं होते हैं। तो इसलिए श्याम भक्तों, मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं होगा तो आप सबसे ईर्ष्या की भावना रखेंगे। कि श्याम भक्तों, अगर आपका मन शुद्ध नहीं होगा तो आपका वचन और आपके कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे, और आपके वचन और कर्म जो होंगे वो किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखना, क्रोध करना या किसी से द्वेष रखना, अगर ऐसा मन में भर के रखेंगे तो आपके वचन भी वैसे ही होंगे और कर्म भी आपके ऐसे ही हो जाएंगे। और तीनों चीज अगर खराब हो जाएंगे तो आपकी पूजा पाठ निष्फल हो जाएगी, सफल नहीं मानी जाएगी। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कर्म की। कर्म मतलब होता है काम या क्रिया, जो काम हम करते हैं। अगर हम किसी कर्म को नहीं करते हैं, अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमें रुपए पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। और जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर आप सांसारिक बंधन से जुड़े हुए हैं तो घर परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे आपको रुपए पैसे की वो प्राप्ति करा दे। परंतु श्याम भक्तों, कर्म तो आपको करना ही होगा। यानी अगर आप एक नौकरी करते हैं तो आपको रुपए पैसे आते रहेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस नहीं चल रहा है, तब आप भगवान की शरण में जा सकते हैं, भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं। उससे पहले श्याम भक्तों, भगवान आपका मन देखते हैं, आपका वचन देखते हैं, आपका कर्म देखते हैं। ये तीन चीज पहले देखते हैं। अगर ये तीनों चीज आपकी सही होती है तो आपकी बात वो जरूर सुन लेते हैं। श्याम भक्तों, कर्म को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो सात्विक कर्म कहलाता है। सात्विक कर्म जो होता है वो सत्य, निष्ठा और सकारात्मक भाव के ऊपर आधारित होता है। यानी आप हमेशा वो काम करते हैं, ईमानदारी के साथ कर्म करते हैं, यानी कोई रिश्वत नहीं लेते, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, किसी से द्वेष नहीं रखते, और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना कर्म करते हैं। तो ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। श्याम भक्तों, बात करते हैं दूसरे कर्म की। श्याम भक्तों, दूसरा कर्म जो है वो राजसिक कर्म है। श्याम भक्तों, राजसिक कर्म जो होता है वो खुद के लिए होता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थी किस्म के होते हैं, यानी कमाते हैं और जमा कर करके रखते हैं। इस कर्म में सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया जाता है, यानी खुद के लाभ के लिए काम किया जाता है। ना उसे किसी दान से मतलब है, ना किसी गरीब की मदद करने से मतलब है। श्याम भक्तों, ऐसे भक्तों के पास पैसा तो बहुत होता है और श्याम भक्तों, इन्हें तत्काल सुख भी मिलता है, परंतु ये सुख लंबे समय के लिए नहीं होता।
और ऐसे सुख के दीर्घकालीन परिणाम नकारात्मक होते हैं। शम भक्तों, तीसरा कर्म जो है वो है तामसिक कर्म। तामसिक कर्म वो कर्म होते हैं जिसमें दूसरों के पैसे को धोखे से हड़प लेना, दूसरों की जमीन जायदाद को हड़प लेना, प्रॉपर्टी को हड़प लेना, धन के लिए भाई से लड़ना, हिंसा करना, किसी का चोरी कर लेना, किसी का गलत तरीके से धन को हड़प लेना, ये सारी चीजें तामसिक कर्म के दौरान आती है। शम भक्तों, जो ऐसा कर्म करते हैं उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है और उन्हें एक पल तो ये लगेगा कि हमने बहुत सारा रुपया पैसा लूट लिया, बहुत सारे शौक पूरे कर लिए, परंतु शम भक्तों इसके परिणाम जो होते हैं बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होते हैं। क्योंकि शम भक्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो शम भक्तों, ये कर्म के 3 भाग है जो मैंने आपको बताया है। शम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी बाबा श्याम पर छोड़ दीजिए। अपने कर्म को पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ करिए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए हुए, तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। शम भक्तों, अब बात करते हैं वचन के बारे में, यानी कि वचन हम जो बोलते हैं उसे वचन कहते हैं। यानी शम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घमंड पूर्वक किसी से बात करते हैं। यानी शम भक्तों, लोगों की भी कैटेगरी होती है, भगवान ने लोगों की भी कैटेगरी बनाई हुई होती है। यानी वो अपने आप को दुनिया से अलग मानते हैं। अगर उनका कोई बड़ा व्यापार है या बड़े उद्योगपति हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घमंड के वश में आकर आम लोगों को आम नहीं समझते, उनसे सही तरीके से बात नहीं करते, परंतु अगर जब उनके साथ कोई दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो दौड़ते हुए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए वीआईपी लाइनों के जरिए पहुंच जाते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कड़वी वचन बोलते हैं, जो किसी का आदर नहीं करते, ऐसे जो कड़वे लोग होते हैं, ऐसे लोगों की बाबा श्याम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ये भले ही अपने पावर और रसूख की वजह से वीआईपी लाइन के जरिए दर्शन करे, बाबा की आरती करे, भक्ति करे, परंतु बाबा श्याम तक इनकी बात नहीं पहुंचती है। क्योंकि जब ऐसे लोगों को बोलने की तमीज और तहजीब ही नहीं पता है कि हमें अपने मुख से किस प्रकार का वचन निकालना चाहिए, किस प्रकार से बात करना चाहिए, और अपने आप को श्याम भक्त कहते हैं, श्याम प्रेमी कहते हैं, तो ऐसे भक्त तो भक्त कहलाने लायक है नहीं, परंतु तो हमें कहना पड़ता है। तो ऐसे भक्तों की भगवान बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। श्याम भक्तों, ये सिर्फ बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं है, ये आपके के अपने घर तक भी सीमित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन घमंड के मद में चूर होकर ही ऐसी बात करते हैं। ये हम जैसे आम आदमी भी ऐसी बात कर लेते हैं, जो कि बिना घमंड के होते हैं। बिना घमंड के जो होते हैं वो क्रोधित होते हैं। अगर हम किसी से क्रोध करते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, किसी से गुस्से में आकर किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, तब भी हमारे जो वचन है वो खराब होती है और बाबा श्याम के खाते में वो चीज लिख जाती है। श्याम भक्तों, हम भले निर्धन हैं, गरीब हैं, परंतु हमें अपनी बोली पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम अपने घर में आते हैं, हमारे घर में परिवार के सदस्य हैं, तो हमें उनसे सही तरीके से बात करना चाहिए, न ही क्रोधित होकर बात करना चाहिए, न ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए, न ही किसी पुरुष का अपमान करना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप एक बहू के रूप में सेवा दे रहे हैं तो आपको अपने सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, और अगर आप एक सास ससुर हैं तो आपको अपने बहू का सम्मान करना चाहिए, उसे अपनी बेटी के समान ही समझना चाहिए, न ही उसके साथ कोई बदतमीजी करना चाहिए, न ही उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार करना चाहिए, गलत वचन बोलना चाहिए, गलत बातें बोलना चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, और उसके बावजूद आप अपने घर में कलह करते हैं, परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं, तो आप अपने अंतिम चरण पर हैं, और अंतिम चरण के बाद जब आपकी मृत्यु होती है तब आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने वचन को सुधारना है, क्योंकि इस मुख से आप बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते हैं, इसी मुख से आप बाबा श्याम का नाम लेते हैं। इस मुख को श्याम नाम में लगाइए, राम नाम में लगाइए, भगवान की भक्ति में लगाइए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं जैसे कि मुख से निकला हुआ बात और कमान से छूटा हुआ तीर दोनों ही वापस लौट के नहीं आते। जो आपके वचन है वही आपकी पहचान है। सभी के साथ सही तरीके से आपको बोलना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, गलत वाक्य आपके लिए प्रयोग कर रहा है, तो पलटवार करके कि जैसे को तैसा नहीं बनना चाहिए। अगर आपकी वहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं है तो यकीन मानिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर रहेगी। जो आपको गलत बात बोल रहा है
या आपको गलत वचन बोल रहा है तो बाबा श्याम के खाते में उसका सारा पाप लिखा जा रहा है। तो श्याम भक्तों, 3 बातें मैंने आपको बताई है, मन, कर्म और वचन, जिसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर बाबा श्याम के समक्ष आप अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, बाबा श्याम के समक्ष हाजिरी लगाते हैं, तो बाबा श्याम मन, कर्म और वचन को जरूर देखते हैं कि आप बाबा श्याम की कृपा के पात्र हैं या नहीं है। श्याम भक्तों, अगर आज तक आपका मन सही नहीं था, क्रम सही नहीं था, वचन सही नहीं था, परंतु अब आपने इस वीडियो को देखा है, तो आज से ही प्रण ले लीजिए कि मुझे अपने मन, वचन और कर्म को हमेशा सही करके रखना है। बाबा श्याम के सच्चे सेवक बनना चाहते, बाबा श्याम को अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये काम आपको करना ही होगा। और अगर आप इन तीनों कामों को करने में सफल नहीं हुए तो यकीन मानिए बाबा श्याम की कृपा के पात्र आप नहीं होंगे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।